हेलो दोस्तों, आज मार्केट के अंदर आपने देखा कि गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी अच्छा खासा हमें 500 पॉइंट पॉजिटिव नज़र आ रहा था और उसके बाद उसके अंदर क्या हुआ कि एकदम से गिरावट आ गई। न्यूज़ आपको मिल चुकी होगी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि न्यूज़ में अंदर क्या हुआ है कि मार्केट एकदम से गिरावट देखने को मिली है। देखो, न्यूज़ का इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है और न्यूज़ के इफेक्ट की वजह से मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है। अगर मार्केट को अगर कोई बैड न्यूज़ मिल जाती है, वो बैड न्यूज़ क्या होती है वो हमें कल को देखने को पता चलेगा, लेकिन हम एक टेक्निकल आधार पर ये देख सकते हैं कि कल के लिए हमारा प्लान क्या होगा, किस हिसाब से हम चलेंगे, कैसे हमारे कॉल पुट के अंदर हमने ट्रेड करना है। तो दोस्तों, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, डेली आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। अगर आप चैनल पे जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको एक अच्छे तरह से सिखा पाऊँ, आप एक अच्छे तरह से समझ पाओ इस मार्केट से हमें कैसे लॉस से बचना है, कैसे हमें प्रॉफिट कमाना है। हर तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपने सीख जाते हो तो एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हो, तो आपकी ग्रोथ उसी में है। किसी की कॉल टिप्स लेके अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आप क्वांटिटी नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पे आप कम से कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते हो। अब ये बात यहाँ आती है, अगर आप खुद के ट्रेडर बन जाते हो, खुद एक अच्छे एनालिसिस करना सीख जाते हो, तो आप एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर पाओगे और एक अच्छा अपना ग्रोथ बना पाओगे, करियर बिल्डअप कर लोगे। इस मार्केट के अंदर पैसे कैसे कमाना है, तो मैं आपको डेली सुजेस्ट करता हूँ, आपको टॉपिक बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, आपको हर तरीके से सिखाने की मेरी कोशिश रहती है। आज भी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक अच्छी तरह से सीख पाए, कल का प्लान तैयार कर पाए, तब ही हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आज मार्केट के अंदर 500 पॉइंट की एकदम से ऊपरली सतर से, यानी कि जहां से ओपन होता है उसके बाद मार्केट अप जाता है और उसके बाद मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्यों आती है वो आपको न्यूज़ मिल गई होगी। अब हम करते हैं कल का प्लान कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर जो हम ऑप्शन डाटा एनालिसिस करेंगे स्टार्टिंग से आज। ऑप्शन डाटा के अंदर हम देखते हैं कि 39,000 के नियर मार्केट क्लोज होता है, यानी 38,950 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कल की डेट के अंदर मार्केट क्या रुख दिखाता है। तो 39,000 के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो पुट राइटिंग होती है वो 10 लाख की हुई है, यानी इस साइड हम देखें तो पुट राइटिंग का डाटा और इस साइड देखें तो कॉल राइटिंग का डाटा है। यह आ गया हमारा कॉल राइटिंग का डाटा, पुट राइटिंग का डाटा, ऑप्शन चैन। तो हम देखते हैं कि यार 39,000 पे यहाँ पे 10 लाख की पुट रेशो है, तो यानी पुट राइटिंग है। अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे स्पोर्ट कहाँ बन रही है नज़र, यहाँ पे अगर हम देखें 38,500 पे जो हमें नज़र आ रहा है पुट राइटिंग का डाटा वो 7 लाख है मात्र। ठीक है दोस्तों, यानी 1 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें 38,000 की, यहाँ पे 38,000 पे जो नज़र आ रहा है यहाँ पे भी हमें 7 से 8 लाख का डाटा हमें शो हो रहा है कि पुट राइटिंग यहाँ पे है। और ऊपरली स्तर पर अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमें देख लिया कि स्पोर्ट की तरफ एक स्पोर्ट भी बनानी होती है पुट राइटिंग के अकॉर्डिंग। और ऊपर की तरफ देखें तो दोस्तों इसके अंदर जो आ रहा है 39,500 पे 19 लाख की जो कॉल राइटिंग हुई है, यानी सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पे 39,500 पे नज़र आ रही है। अगर हम 39,000 की बात करें तो यहाँ पे 11 लाख की है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग है 10 लाख की। तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है कॉल राइटिंग का डाटा कि ऊपरली सतर पर जो हमें नज़र आ रहा है, यानी 39,500 और 39,000 पे यहाँ पे 11 लाख की है। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनेगा हमारा, अगर हम इसके ऊपर चैनल के ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम डाटा बनाते हैं तो यहाँ पे 39,000 जो एक यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है, उसके बाद सेकंड हमारा शो करेगा यहाँ पे तो 39,500, ये हमारा एक ऊपर की स्तर पर रेजिस्टेंस शो करेगा। और नीचे की तरफ अगर हम स्पोर्ट की बात करें, इसके अंदर जो हमारा स्पोर्ट आ रहा है यहाँ पे 38,500 एक हमारा हार्डल स्पोर्ट आ रहा है डाटा के अकॉर्डिंग। और नीचे की तरफ अगर हम देखें दोस्तों इसके अंदर, तो ये नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 38,000 का यहाँ पे एक हार्डल स्पोर्ट नज़र आ रहा है। ये हो गया हमारा ऑप्शन का डाटा। अब हम आते हैं चार्ट पर एनालिसिस करते हैं क्या हमने जो ऑप्शन डाटा मैच, क्योंकि दोनों अगर मैच हो जाए तो स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। यही आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों का डाटा अगर आप मैच कर लेते हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग व्यू क्रिएट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करते हैं, तो आज भी मैंने अपने ग्रुप पे भी डाली थी आपके पेपर ट्रेड, अगर आपने वॉच की हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली थी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो मैंने आपके अंदर जो डाली थी आज मार्केट के अंदर
कि उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला। देखो 39,300 की मैंने कॉल डाली थी और वो चल रही थी 140.30 पर और अपसाइड ऑन था, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे रिस्क रहता है कि प्रीमियम का रिस्क रहता है। उसके बाद वो जो हाई गई है वो 215 रुपये तक गई है, आप चेक कर सकते हैं, मैंने डाली भी है 203 और उसके बाद भी 215 रुपये तक गई है। यानी उसके अंदर भी हमें 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। वो क्यों मिला है? क्योंकि हमने डाटा एनालिसिस कर रखा था, एक अच्छा व्यू बना रखा था, उसके अकॉर्डिंग ही हमें नज़र आया है। तो ये आ गया हमारा। अब जाते हैं हम चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आज मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद मैंने कल भी बताया था कि 39,150 के ऊपर मार्केट अगर ओपन होता है तो हमें मार्केट ऑफ जाता हुआ दिखेगा 39,500-600 के करीब। तो मार्केट गया है यहाँ तक, तो हम देखेंगे यहाँ तक मार्केट गया है। जो हमारी जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 39,600 और जो कि ऑप्शन के डाटा के अकॉर्डिंग हमें 39,500 पे एक वहाँ पे भी रेजिस्टेंस शो हो रहा था। यानी ये हमारा यहाँ पे एक हार्डर रेजिस्टेंस बन गया है कि 39,500 है, यहाँ पे एक हार्डर रेजिस्टेंस बनेगा। और नीचे की तरफ अगर हम देखें, जो हमने बताया था कि 39,000 पे एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑप्शन चैन के अंदर भी पुट राइटिंग अगर हम देखें तो वहाँ पे भी 10 लाख है और कॉल राइटिंग देखें तो 11 लाख है। यानी दोनों तरफ का या इनका मैच खिंचा हुआ पूरा ज़बरदस्त। उसके बाद ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक मार्केट ने कल भी इसके अंदर एक यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड नज़र आया था, तो इसको ट्रेंड को मैं दूंगा नो ट्रेडिंग जोन। तो इस जोन के अंदर मार्केट की क्लोजिंग होती है। अब इसके नीचे या ऊपर ही मेरी कल के अंदर ट्रेडिंग का सेटअप बनेगा, तो इसके अंदर मैं इसको दूंगा नो ट्रेडिंग जोन। मैं नोट भी करूंगा आपके सामने, पहले आपको समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ कैसे है। उसके बाद अगर मार्केट 38,500 के नीचे अगर मार्केट आता है, यानी 38,500 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो उसके बाद हमें क्या दिखेगा कि मार्केट के नीचे की तरफ 38,000 की तरफ हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रही थी ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे भी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रही है। यानी हमारे दो नीचे की सपोर्ट आ गए और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आ चुके हैं। अगर मार्केट देखो, मार्केट 39,500 गया, अगर 39,500 कल तोड़ देता है, सीधा हाँ लॉजिक बताता हूँ आपको, 39,500 तोड़ देता है तो हमें 40,000 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, मार्केट को यहाँ से जो क्लोजिंग हुई है इसके बाद ही रिवर्स करना पड़ेगा 39,000 के ऊपर। अगर यहाँ पे 10-15 मिनट सस्टेन करता है तो मार्केट यहाँ पे हम एक डाटा एनालिसिस करके उसके अंदर अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। देखो आपको और क्लियर समझा देता हूँ। मार्केट जैसे यहाँ पे क्लोज होता है आज की डेट में, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है यानी 39,000 के ऊपर जाता है तो हमें 39,500 सीधा सिंपल है आता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट बन रहा है नीचे 39,000 का और ऊपर तरफ देखें तो यहाँ पे 39,500 पे रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अगर इसको क्रॉस करता है तो हमें 40,000 की तरफ दिखेगा। यानी हमने सीधा व्यू ये बनाना है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है और उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट 38,960 पे क्लोज होता है। तो अब मार्केट कल जब ओपन होगा 38,500 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपको सीधा 38,000 की तरफ पुट की साइड हमें ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलेगा। यह आ गया सीधा सिंपल। यानी दोनों तरफ का व्यू मैंने आपको बताया कि कॉल किस साइड है और पुट किस साइड है। बीच में आपको नो ट्रेडिंग जोन मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। जो वीडियो को अच्छा देख रहे हैं लाइक शेयर जरूर किया करो दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइक शेयर से ही मुझे पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, फिर भी मैं फ्री में आपको सिखाने की समझाने की कोशिश रहती है। तो अगर मैं फ्री में कर रहा हूँ तो आपको भी किसी और की हेल्प के लिए आपको ये करना चाहिए कि वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि और किसी का भी फ़ायदा हो जाए। ये मैंने आपके सामने नो ट्रेडिंग जोन नोट कर दिया है कि नो ट्रेडिंग जोन इस बीच के अंदर मैं इसके अंदर, क्योंकि कल मार्केट इसके अंदर में जाता हुआ दिखा था ये, और ऊपर की तरफ हम देखें तो रेजिस्टेंस जो हमारे आ रहे हैं ये आगे हमारे 39,500 और ऊपर की तरफ 40,000। ठीक है दोस्तों, ये हमारे रेजिस्टेंस आ गए ऊपर की तरफ। मार्केट इसके अकॉर्डिंग ही सेटअप बनाना अपना। और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं, सपोर्ट जो बनाएंगे हम नीचे की तरफ, सपोर्ट जो बन रही है हमारी 38,500 सपोर्ट, ये आगे हमारी सपोर्ट यहाँ पे 38,500 और 38,000 की यहाँ पे एक सपोर्ट आ गई है। ठीक है दोस्तों,
अब इसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना है। ये जो बीच में मैंने नो ट्रेडिंग जोन दिया है इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से, ताकि आपको एक क्लियर समझ में आ जाए कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना है। अगर मार्केट आपको 38,580 या 500 के नीचे जाता हुआ दिखे तो हमें पुट की साइड पेपर ट्रेड करना है। जो भी करना है आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग करना, अपना पैसे को देख के करना, ज़्यादा रिस्क मत लिया करो। मार्केट में थोड़ी पूंजी के साथ ज़्यादा रिस्क लेना हमेशा ही प्रॉब्लम में डाल सकता है आपको। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको बड़े ही आराम से वॉच करना है पहले मार्केट को, फिर देखना है, समझना है, उसके बिहाफ पे ही भी आपको मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सेटअप बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करना भूल जाते हो आप, कमेंट ज़रूर किया करो यार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने सिखाने की पूरी कोशिश की है आज की डेट के अंदर।